शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। O lamps light, I bow to you. Bring auspiciousness, welfare, health, prosperity and destroy hostile thoughts. नमस्कार और स्वागत है आपका दिग दी के साथ फुर्सत की चाय पर। दिवाली फीवर हैज बिटन मी सो हार्ड। दिन रात बस गुनगुनाती रहती हूँ। दुल्हन सी सजी बिल्डिंग्स, फाइनरीज, फेस्टिव वियर्स, त्योहार वाले कपड़ों में लोगों को देखकर सब जगह पॉजिटिविटी, गुड वाइब, स्माइल्स, खुशियाँ जस्ट मेक मी सो हैप्पी। दिवाली से जुड़ी वैसे तो कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है भगवान राम का वनवास के बाद अयोध्या लौटना। अन्य अनूठी कहानियों में है धनतेरस के दिन समुद्र मंथन में देवी लक्ष्मी का जन्म, भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध, जैन धर्म में महावीर को मोक्ष मिलना, पांडवों का हस्तिनापुर वापस आना और सिखों द्वारा गुरु हरगोविंद सिंह जी की रिहाई का उत्सव। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम बात करेंगे दिवाली के 10 दीपों की। बाय द वे, डिड यू नोटिस द वर्ड प्ले, द एलिटरेशन? दिवाली के 10 दीप, डी 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 डी, जीनियस मैन। तो ये 10 दीप हैं, 10 अनोखी कहानियां, लोक प्रथा या परंपराएं जो अलग अंदाज से भारत और विश्व में मनाए जाते हैं, जिन्हें जानकर हम हमारे त्योहार के प्रकाश को थोड़ा और गहरा महसूस करेंगे। तो शुरू करते हैं धनतेरस के यमदीप से। त्रयोदशी की शाम बाहर एक छोटा दिया जोड़ देते हैं, जिसे यमदीप बोलते हैं। माना जाता है कि धनतेरस में यमदीप की ज्योति से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। इसका जिक्र पुराने ग्रंथों में जैसे स्कंद पुराण में किया गया है। धनतेरस के दिन बस एक एक्स्ट्रा दिया जोड़कर यमराज के नाम का आदर करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, धनतेरस में समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी आई थी, वैसे ही धनतेरस में धनवंतरी जयंती भी मनाते हैं। इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे, आयुर्वेद आरोग्य के सृजनकार यानी फादर ऑफ आयुर्वेदा। इसलिए आज के दिन सिर्फ सोना चांदी नहीं, सेहत का भी संकल्प लें। छोटी छोटी पहल जैसे हल्दी दूध पीना, सुबह उठकर तुलसी के 2 पत्ते चबा लेना या बस रात को टाइम पर नींद ले लेना, ट्रस्ट मी, विल गो अ लॉन्ग वे। फिर बात करते हैं गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की। इंटरेस्टिंगली, अन्नकूट मीन्स खाने का पहाड़। सो दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। कृष्ण जी ने वृंदावन को बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन का पूरा पहाड़ उठा लिया था। उसी प्रसंग या एपिसोड को याद करने के लिए बड़ी श्रद्धा से गोवर्धन का त्योहार मनता है। दिस फेस्टिवल इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिंबॉलिक हिल ऑफ काउ डंग, मतलब गाय के गोबर से बनता है गोवर्धन। अन्नकूट is a festival involving a large variety of food called Annakut, that is a mountain of food, and worship Krishna, cows, nature as a sign of gratitude. घर में तो हम mountain of food नहीं बना सकते ना, तो घर में थाली में बस अन्नकूट के लिए एक मीठा, एक नमकीन, एक फल, बस हो गया अन्नकूट। अब आज के जमाने में तो नियत ही मायने रखती है। अच्छे मन से गोविंद को भोग लगाने के लिए जो भी बन जाए वही अन्नकूट का प्रसाद है। विदुषियों की बात करें तो लाइसेंस्टर की दिवाली, जिसमें गोल्डन माइल का रोशनी का त्योहार होता है। ब्रिटेन के लाइसेंस्टर शहर में हर साल दिवाली एक बड़े उत्सव की तरह मनाई जाती है। गोल्डन माइल को लाइट्स, रंगोली, कल्चरल प्रोग्राम से सजाया जाता है। सोचो, जब भारत से दूर रहकर भी हमारे दिए, ढोल, धूम की छाप दुनिया में गूंजती है तो कितना गर्व महसूस होता है ना। और जो वहां रहते हैं उन्हें घर की याद भी थोड़ी कम आती होगी। ऐसे ही एक और जगह जहां बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है वो है दिवाली नगर। वो कहाँ है? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में। सो कैरिबियन के ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में दिवाली सिटी या दिवाली नगर में हिंदू और इंडो ट्रिनिडाडियंस संस्कृत का जश्न मनाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम रखते हैं, जो दिवाली के त्योहार के दौरान ही आयोजित किया जाता है। इसे रोशनी का शहर भी कहते हैं। यह भारत के बाहर दिवाली मनाने के सबसे बड़े स्थानों में से एक है।
यहाँ पारंपरिक व्यंजन बनते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और बिल्कुल भारत जैसी दिवाली ही मनाते हैं। और इंटरेस्टिंग दिवाली के कुछ त्योहार होते हैं, जैसे नेपाल का कुकुर तिहर यानी कुत्तों की पूजा। नेपाल में दिवाली के आसपास मनाया जाता है कुकुर तिहर, जिसमें कुत्ते जो भी हों, चाहे पेट हो या स्ट्रे डॉग्स हो, उन्हें माला पहनाई जाती है, उनके सिर पर टीका किया जाता है, उन्हें मिठाई, दूध, प्यार दिया जाता है। ये प्रथा इस विश्वास से जुड़ी है कि कुत्ते यमराज के दूत होते हैं और उनका सम्मान करके हम यमराज का सम्मान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। नेपाल में एक और बहुत इंटरेस्टिंग फेस्टिवल मनाते हैं जिसे बोलते हैं काग तिहर, जिसमें कबूतर, क्रो यानी कि काग या कौवे को, बेसिकली ऑल मैसेंजर बर्ड्स को प्रसाद दिया जाता है और पूजा की जाती है। इस प्रथा का मकसद है बुराइयों को, दुखों को और ऐसी खबरों को अपने से दूर रखना। दुनिया जिस तेजी से पर्यावरण के खतरों से जूझ रही है ना, दिवाली मनाने के तरीके भी थोड़े बदल रहे हैं। रोशनी के रंगों में बदलाव आ रहा है, जैसे बैम्बू फ्रेम्स यूज करना। त्रिनिदाद में दिया जलाने का तरीका अलग है। लोग बैम्बू के रॉड्स को जोड़कर इनोवेटिव दिया राख बनाते हैं। फायरवर्क्स भी कुछ अलग ही होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रीन फायरवर्क्स व्हिच आर नॉट रियली इफेक्टिव इन पोल्यूशन कंट्रोल, बट लाइट शोज, प्रोजेक्शंस, रंगोली मैपिंग। सो कुछ शहरों में, कुछ बड़ी इमारतों में सिनेमैटिक प्रोजेक्शन शो होते हैं। बिल्डिंग पे रंगोली पैटर्न, डेटीज, भगवान, इनकी शैडोज या परछाई बनती है और उसे बड़े से टावर पे प्रोजेक्शन से दिखाया जाता है। फायरवर्क्स का भी प्रोजेक्शन होता है इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फायरवर्क्स। आई एम नॉट श्योर हाउ सस्टेनेबल दिस ऑल्टरनेटिव इज बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, बट इट डेफिनेटली इज अ स्पेक्टिकल टू बीहोल्ड। इंडिया में आपने देखा होगा कई हेरिटेज साइट्स पे ऑलरेडी प्रोजेक्शन मैपिंग होती है दिवाली और इवन जनरली। आजकल एक नया प्रचलन और चला है सोचे संजोए अच्छे गिफ्ट्स देने का। सोन पपड़ी, प्री पैकेज मिठाई, कुकर्स या कंबल की जगह थीम बेस्ड गिफ्टिंग या वो गिफ्ट जो जरूरी हो और काम आए, ये देने की नई प्रथा चली है। वैसे होना भी चाहिए। इससे हमारे छोटे ठेले वाले लोग, रेडी वाले, डेली वेजर्स, गिग वर्कर्स को उनकी मेहनत का मेहनताना मिलता है और वो गिफ्ट हमारे काम भी आते हैं। डोंट buy from them as charity, buy from them because they are real beautiful artisans. लोग आजकल योगा सेशंस, प्लांटेशन क्रैकर्स भी दिवाली गिफ्ट की तरह देते हैं। वैसे ठीक ही तो है। आखिर कब तक हम करोड़पतियों को अरबपति बनाते रहेंगे? उनके फोर्स पेडल $1 million मार्केटिंग बजट्स को हमें कन्विंस करने देते रहेंगे कि हमें वही फैंसी मेकअप, अटायर, कपड़े, डिनर सेट, शूज या लग्जरी वॉचेस चाहिए वैलिडेशन और रिस्पेक्ट के लिए। उस लूप में फंसकर कब तक हम फिजूल खर्च करेंगे? सो बेटर टू स्विच टू सस्टेनेबल गिफ्टिंग। अब बात करते हैं वाराणसी की देव दीपावली की, जहाँ घाटों पर सितारे उतर के जमीन पर आ जाते हैं। दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को काशी के घाटों पर लाखों दिए जोड़ के मनाई जाती है देव दीपावली। कहते हैं देवता इस रात गंगा स्नान को उतरते हैं। आरती, रंगोली और दीपदान होता है। It's such a mesmerizing sight. My heart skips a beat. कभी मौका मिले तो इस रात को साक्षात काशी में जाकर देव दिवाली जरूर देखिएगा। एक हमारे पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश की बात तो मैं बताना भूल गई। एक यूनिक चीज या फूड आइटम जो स्पेशलिटी है उत्तर प्रदेश और बिहार की दिवाली की समय, वो है सूरन या जिमीकन खाने की। कोई उसका चोखा बनाता है, कोई सब्जी तो कोई पकोड़े। किसी भी फॉर्म में बनाकर पूर्वांचल में दिवाली के दिन खाते जरूर हैं सूरन को। वैसे इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट, डू ट्राई इट, आई लव इट। मुझे सिंपल प्याज मिर्च का सूरन का चोखा बहुत पसंद है। सूरन ना एक रीजेनरेटिव सब्जी है। जमीन में बचे हुए टुकड़ों से ये फिर उग जाती है, इसलिए इसको बरकत या ग्रोथ का प्रतीक भी मानते हैं। चलिए, बिग डी के साथ इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, मन भी रोशन करते हैं। दिया जोड़ते वक्त जरूर दोहराइएगा शुभम करोति। आपके घर की कोई अनोखी परंपरा हो, जैसे सूरन का चोखा या कोई और पूजा जो मैंने मिस करी हो, तो जरूर बताइएगा, मुझसे बात करिएगा। इफ यू लाइक इट,
प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली चाय के कप पर।